जानेंगे कि राम भगवान ने सीता को क्यों त्याग कर दिया था। हाँ, तो एक बात जाने, गुरु बड़ा होता है कि माता पिता बड़ा होते हैं। हाँ, तो एक कहावत है कि गुरु गोविंद दियो दो खड़े, काको लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपकी। गोविंद दियो बता, गुरु गोविंद दियो दो खड़े, काके लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपकी। गोविंदियो बताए। हाँ, तो गोविंद भगवान कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु ही होता है, क्योंकि माता पिता ने तो जन्म दिया है, लेकिन गुरु ने तो वो गुरु की दीक्षा शिक्षा दी है जो इस जन्म में कोई चुका ही नहीं सकता, तो इसलिए गुरु ही बड़ा होता है। हाँ, तो जब सीता माता लंका से अयोध्या आए न थे, तब ऐसा सिचुएशन बन गया था। वहां पर एक व्यक्ति ने तो राम भगवान से कह दिया, आपने गलत किया है प्रभु। भगवान पत्नी का त्याग कर दी, वो भी गर्भावस्था में। अपनी पत्नी का कौन सा पति त्याग करता है? आप गलत हैं राम जी। अच्छा बताओ, राम भगवान गलत है? नहीं, देखने में तो ऐसा लगता है कि राम जी ने गलत किया है। देखो, जब डीपली नहीं जानते ना, तब तक हम नहीं नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। जज साहब जब तक निर्णय नहीं न देते, जब तक वह केस की बिल्कुल बिल्कुल अंदर न प्रवेश कर जाए। कारण यह क्या है, सीता माता दोषी थी या फिर राम जी ने मनमानी की कि क्या राम की गलती थी? बात ऐसी थी कि अयोध्या में सरजू सरजू नदी के उस के पार एक गांव था। उस गांव की एक महिला थी। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुआ था? एक महिला अयोध्या में बर्तन और झाड़ू का काम करने आती थी। काम वाली बाई एक धोबी भाई की पत्नी आया करती थी। अयोध्या में बर्तन और झाड़ू का काम काम एक दिन वह अपने घर, अच्छा उसका घर सरजू के उस पार था। वह नाव से आती थी और नाव ही से जाती थी। एक दिन क्या हुआ हुआ वह जा रही थी, थोड़ा लेट हो गई और अचानक बारिश होने लगी और सरजू नदी में बाढ़ भी आ गया था। बारिश का समय था, अब पानी पड़ रहा था, तो नाव चल नहीं सकती थी। अब वो यह महिला सरजू के किनारे आ गई। हाँ, उस केवट के हाँ, केवट के मतलब भाई होता है। केवट से रोज पार हुआ करती थी और केवट रोज नाव पर बैठाकर इस महिला महिला को पार लगाया करती थी। केवट का मतलब होता है, हाँ, भाई होता है। केवट को उस महिला ने भैया कह के बुलाती थी। देखो, रिश्ते की कितने भी पवित्र हो, पर व्यक्ति कलंकित करना चाहे तो कर ही देता है। इस महिला ने केवट को भैया कह के बुलाती थी। भाई का संबंध था, परंतु आज पानी पड़ रहा था। अब वापस अयोध्या नहीं जा सकती थी, न अपने गांव जा सकती थी, तो मजबूरन में उस रात केवट यानी भाई के घर में गुजारनी पड़ी। रात 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 गुजार सवेरे अपने घर गई तो उसके पति ने प्रश्न कर दिया, आप रात में कहाँ थी? उसने कह दिया कि मैं केवट भाई के घर में रुक गई थी, जोर का पानी पानी बरस रहा था, आ नहीं सकती थी। अच्छा बताओ, उस महिला की मजबूरी थी कि नहीं? हाँ, एकदम मजबूरी थी, लेकिन कुछ पुरुष लोग मजबूरी नहीं समझते हैं। वह पति का पत्नी से जानते हो उसने क्या कहा? बोलो, 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 जा रहे जा। तुम्हें अब घर में नहीं रखूंगा। क्यों, मैं कोई राम थोड़ी हूँ? रावण के यहाँ सीता रही, जो राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं कोई राम नहीं हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। ये बात एक आदमी ने कही। तब वह महिला घर के बाहर डेरा डालकर रहने लगी। तो गांव वाले ने पूछा कि तुम तू घर के अंदर क्यों नहीं जाती? उसने कह दिया कि मेरे पति मुझे मुझे नहीं रखते हैं, कि मैं राम थोड़ी हूँ कि सीता को रख लूंगा। तुम्हें रख लूं तो दूसरे पुरुष के पास रह के आई हो, तुम अपवित्र हो
होकर आई हो, तुझे स्वीकार नहीं करता। पत्नी के रूप में अब सारे गांव में कानाफूसी हो गई। सारी अयोध्या में हल्ला कि हो गया कि राम जी ने सीता को रख लिया। गलत किया, गलत किया। ये लोगों लोगों की कानाफूसी, हाँ, त्रेता युग से ही कानाफूसी फूसी चली आ रही है। समाज ने कह दिया कि राम जी ने सीता को रख लिया। गलत किया। एक आदमी ने कहा, माता सीता ने लंका से आकर अग्नि परीक्षा दी तो अयोध्या वालों ने नहीं देखा। हमने थोड़े ही देखा है, देखी है। हो सकता है राम जी झूठो कह रहे हो। ऐसा अयोध्या की प्रजा ने बातें शुरू कर दी। जब ये बात कुछ ज्यादा होने लगी, एक दिन राम के कान कान में ये बातें आ गई। राम जी बड़ी दुखी हुए कि राम राम, ए मेरी प्रजा अपनी सीता माता पर संदेह कर रहे हैं। रानी प्रजा के लिए महारानी होती है और राजा प्रजा प्रजा के लिए पिता होता है। ये लोग अपनी माँ पर संदेह कर रहे हैं। ये जगत जननी है, इस पर संदेह। राम जी स्वयं स्वयं एक दिन समान रूप बनाकर शहर का मुआयना करने गए तो राम जी ने ये बात भाई कि लोग ताने ताने मार रहे हैं। मैं राम जी की जगह होती तो सीता के त्याग कर दिया होता। अब राम बड़ी उदास रहने लगे। फिर सीता माँ ने पूछा कि प्रभु, आप उदास हो हैं? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। जो माता सीता की दासी थी ना, उसने सब बात बताई कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तब माता सीता सीता समझ गई कि मैं ही सबसे बड़ा कारण हूं। तो सीता माँ ने राम जी से कहा कि नाथ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप यदि राम जी प्रेम न करते माता सीता से तो रावण से क्यों क्यों लड़के छुड़ा लाते, समुद्र क्यों बंधवाते, निर्माण करवाते। तब माता सीता सीता ने राम से कहा कहा रघुबर, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता सीता ने कहा था कि आप लांछन न लगाए प्रभु, हम ही आपका अति हैं। लेकिन जो रघुकुल की रीति है ना, उसे हम सदा के लिए बरकरार रखेंगे। अपने पति पर कोई आंचल नहीं आने देंगे। इसलिए मैं आप हमें त्याग कर दीजिए। इससे आपके के की दुनिया में बहुत बड़ा प्रसन्नता भी होगा और नाम भी कई युगों तक आपके चलता ही रहेगा। इसलिए माता सीता को त्याग कर दिया था।